नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्किलिंग यू पर। भाइयों, मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे लेके चलेंगे। हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है स्पीड, डिस्टेंस ऑफ और टाइम। ठीक है, इसी का एक पोर्शन है ये बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम इसका एक पोर्शन है। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। एक बार वीडियो को शेयर कर लो दोस्तों के साथ में, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ये लास्ट टॉपिक होगा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है ना। और ये अभी ना कल इवनिंग में यूपी ट्रिपल एस सी का एक नोटिस आया था कि जो लेखपाल का एग्जाम होना था 19 जून, वो एग्जाम अब पोस्टपोन्ड होके 24 जुलाई में चला गया है। 24 जुलाई में होगा। ठीक है, इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि यूपी लेखपाल के लिए हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं, 50 डेज टारगेट बैच। 50 डेज टारगेट बैच, ठीक है, जो कि हमारा 5 जून से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो जो भी कोई भी आपके आसपास में जो भी बच्चा लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर लेखपाल दे रहा है, ठीक है, लेखपाल की प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा कर रहा है या फिर लेखपाल दे रहा है, तो उसको आप लोग बता सकते हो कि 50 डेज टारगेट बैच आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 5 जून ऑन स्किलिंग यू एप्लीकेशन। ठीक है, स्किलिंग यू पर स्टार्ट कर रहे हैं हम एक ये वाला बैच लेखपाल का, जिसके अंदर ये 3-4 चीजें इंक्लूड है। आपकी मैथमेटिक्स भी है, जिसमें आपका मैथ्स भी आना है। ठीक है, उसमें आपका जीएस भी आएगी, उसमें आपकी हिंदी आएगी, और उसमें एक और सब्जेक्ट इंक्लूड है ग्रामीण परिवेश। ठीक है, ग्रामीण परिवेश। तो विद इन 50 डेज हम ये सारे सब्जेक्ट आपके सामने घुमाएंगे भी और आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है भाई, पेपर से पहले प्रैक्टिस जरूरी है, तो वो प्रैक्टिस भी हम यहीं पे स्किलिंग यू पर ही कराने वाले हैं। तो जो भी आपके आसपास कोई भी बच्चा जिसका पैट क्वालिफाई हुआ हो, पीटी जिसका क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये जो लेखपाल है ना, ये पैट के बाद भी हो सकता है। जिसका पैट क्लियर है वो लेखपाल दे सकता है, और अगर कोई लेखपाल दे रहा है तो 50 डेज टारगेट बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5 जून। ठीक है, 5 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेखपाल का बैच। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो स्किलिंग यू एप्लीकेशन पर, स्किलिंग यू एप्लीकेशन पर। ठीक है भाई, आगे देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव। बहुत शानदार टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर ये ठीक है, इस वाले चैप्टर में सबसे पहले तुम्हें एक वर्ड मिलेगा
शांत जल, इसकी वर्डिंग ही इंपॉर्टेंट है भाई। शांत जल को अगर डिफाइन करूं तो शांत जल का मतलब होता है रुका हुआ पानी। शांत जल का मतलब होता है रुका हुआ पानी। जैसे अगर गांव देहात की बात करूं तो तुम तालाब का पानी बोल सकते हो, तालाब का पानी बोल सकते हो, किसी झील का पानी बोल सकते हो जो रुका हुआ है, समुद्र का पानी बोल सकते हो, वो शांत जल है। ठीक है, शांत जल तालाब का, झील का या समुद्र का जो रुका हुआ पानी है, मतलब वो पानी जो मोशन में नहीं है, जिसके अंदर मोशन नहीं है, जिसके अंदर गति नहीं है, गति ना हो, वो हमारा शांत जल होगा। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें मिलेगा कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, शांत जल में मतलब रुके हुए पानी में कोई व्यक्ति, मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। अब ये व्यक्ति ना इस नदी में उतर गया। अब इस नदी के अंदर एक चीज इंक्लूड होगी, जो धारा होगी उस धारा का या तो वेग बोल सकते हो या चाल बोल सकते हो, या तो वेग बोल सकते हो या चाल बोल सकते हो। मान लो धारा का जो वेग है वो है हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात अगर तुमसे करूं कि भाई धारा की दिशा में गति क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में गति, यही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये समझ में आ गई तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। धारा की दिशा में गति, तो जो शांत जल में चाल है और जो धारा का वेग है उनको ऐड कर दो। शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, उसमें ऐड कर देंगे धारा का वेग। शांत जल में चाल और उसमें क्या ऐड कर दो, धारा का वेग। शांत जल में चाल कितनी है 10 और धारा का वेग कितना है 15, तो धारा की दिशा में गति हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगर यही बात मैं अपोजिट कर लूं कि भाई धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो एक काम करना, शांत जल में चाल जो दे रखी हो उसमें से धारा का वेग क्या कर दो, माइनस कर दो। धारा का वेग माइनस कर दो, यानी कि 10 में से 5 घटा दो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई ये बात ना तुम अपने दिमाग में भी सेट कर सकते हो कि मान लो कि अगर तुम एक नदी में उतर के धारा के साथ तैरोगे तो तैरना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई नहीं तुम्हें अब धारा के अपोजिट तैरना है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा हार्ड होगा, थोड़ा नहीं ज्यादा भी हार्ड हो सकता है। अगर बहाव तेज है, बहाव बोलते हैं इसको, धारा का दूसरा नाम बहाव भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, बहाव। कि भाई बहाव की गति अगर ज्यादा तेज है तो इसके अपोजिट तैरना और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, मुझे धारा की चाल भी नहीं दे रखी है, मुझे शांत जल में चाल भी नहीं दे रखी है, लेकिन ये दो चीज दे रखी है। एक तो धारा की दिशा में चाल दे रखी है, गति का मतलब चाल ही है। ठीक है, एक तो धारा की दिशा में चाल दे रखी है और एक धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है। भाई धारा की दिशा में चाल है 15 और धारा की विपरीत दिशा में चाल है 5, तो मैं तुमसे पूछूं कि भाई शांत जल में चाल क्या होगी। अब यहां से एक बात याद रखनी है कि अगर धारा की दिशा में चाल a है और धारा की विपरीत दिशा में चाल b है, तो शांत जल में चाल होगी 1/2 a + b। ये इंपॉर्टेंट बात, अगर धारा की दिशा में चाल दे दे, धारा की विपरीत दिशा में चाल दे दे, तो फिर धारा की शांत जल में जो चाल हो जाएगी, शांत जल में चाल हो जाएगी 1/2 a + b। अब एक चीज देखो जरा, a क्या है धारा की दिशा में चाल, तो 15, और b क्या है धारा की विपरीत दिशा में चाल 5, और बटे 2, 15 और 5 20, और 20 का हाफ कितना हो जाएगा
10, क्या 10 से ही तो स्टार्ट किया था मैंने? किससे स्टार्ट किया था? 10 से ही तो स्टार्ट किया था। दूसरी चीज, अगर मैं तुमसे पूछूं कि धारा का वेग क्या होगा, हेलो रविशर, हेलो मनीष पॉल जी, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई धारा का वेग क्या होगा, उसके लिए तुम्हें एक काम करना है, 1/2 a माइनस बी। और a और b क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। a जो है वो धारा की दिशा में चाल है 15, और 15 में से 5 घटा दो 10, और 10 का हाफ कर दो 5, यही तो लेके चले थे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी होने वाला है, और अगर यही क्लियर नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज भाई है, ये कंप्लीट जो बात बताई है ना अब तक, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। धारा की दिशा में चाल दे रखी है, धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है, धारा का वेग अगर तुमसे पूछ रहा है तो 1/2 a माइनस बी, शांत जल में चाल पूछ रहा है 1/2 a प्लस बी। ए और बी क्या है, बस यही बात इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ए और बी क्या है, यही बात इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई बात इंपॉर्टेंट है नहीं भाई। ए धारा की दिशा में गति, ए धारा की दिशा में गति, और बी धारा की विपरीत दिशा में गति। ये एरो से भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर धारा की दिशा में है तो ऐसे चले जाओ, विपरीत है तो ऐसे चले जाओ भाई। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हर एग्जाम में, चाहे तुम कोई भी एग्जाम दो, एक कांस्टेबल का पेपर दे लो, ग्रुप डी का एग्जाम तुम लोग दे लो, चाहे तुम आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम दो, भाई ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पिक होके आता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते तुम लोग। अगर तुम मैथमेटिक्स का कोई भी, मतलब मैथमेटिक्स अगर किसी भी पेपर में आ रहा है, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये चैप्टर तुम्हें 110% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चा डरा हुआ होता है इस चैप्टर से, ये भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यार, डरोगे तो इस वजह से। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर नहीं डरोगे बिल्कुल भी। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है कि भाई धारा की दिशा में चाल कैसे निकाल, का वेग दोनों को ऐड कर दो, और तुम्हें यह पता है कि धारा की विपरीत दिशा में चाल कैसे निकालते हैं, कि शांत जल में चाल में से माइनस कर दो धारा का वेग। ठीक है, तो तुम्हें धारा की विपरीत दिशा में चाल मिल जाएगी। और अगर ये दोनों दे रखी होगी भी, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, और तुमसे पूछ ले शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या होगी, तो सीधे सीधे 1/2 a प्लस बी। और ये अगर धारा का वेग पूछ ले 1/2 a माइनस बी। चलिए ठीक है भाई, यहां तक की बात ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन सकते हैं। आ जाओ जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। देखो पहला सवाल, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो। ठीक है भाई, ये शांत जल में इसकी चाल दे रखी है, शांत जल में इसकी चाल दे रखी है कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे। वो कह रहा है यदि पानी में धारा की गति, धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो पहला सवाल यह है कि लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब वो धारा की दिशा में तैर रहा है, ठीक है भाई, धारा की दिशा में वो तैर रहा है, शांत जल में चाल कितनी है, शांत जल में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, शांत जल में चाल, धारा का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ जरा, इसमें कोई डाउट, इसमें तो कोई समस्या परेशानी है ही नहीं कि भाई धारा की दिशा में गति कितनी हो जाएगी। शांत जल में चाल और धारा की दिशा में चाल दोनों को ऐड कर दो तो धारा की दिशा में चाल मिल जाएगी।
अच्छा, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? देखो ये तो धारा की दिशा में हो गई, एरो ऐसे लगा लिया करो। ये विपरीत में 5 ही तो रह जाएगी। ये तो हमारे वाला ही जो मैं समझा रहा था वही आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा? वो कह रहा है धारा के विरुद्ध 4 घंटे। भाई 60 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो धारा के विरुद्ध तो 12 घंटे लगेंगे भाई। अगर धारा के विरुद्ध कहीं 12 घंटे हो तो ऑप्शन हो जाएगा। धारा के साथ 12 ये भी गलत है, धारा के विरुद्ध 12, धारा के विरुद्ध 6, चेक भी करने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया धारा के साथ 4 घंटे। बाकी चेकआउट ऐसे कर सकते हो भाई, 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, घंटे ऊपर चला जाएगा, 15 चौके 60। फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो टाइम स्पीड और डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब तरीका इस वजह से चेंज हो जाएगा क्योंकि धारा की दिशा में चाल कुछ और होगी, धारा की विपरीत दिशा में चाल कुछ और हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है। तथा वापस लौटने में ये भाई 7 सही 1/2 है। देखो धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब धारा के विपरीत, विपरीत डिस्टेंस कवर करता है 3/4 किलोमीटर और टाइम लगता है उसे 11 सही 1/4 मिनट। चलो मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। और धारा की दिशा में डिस्टेंस कवर करनी है 3/4 ही किलोमीटर और टाइम लग रहा है 7.5 मिनट। वो पूछ रहा है शांत जल में व्यक्ति की चाल, शांत जल में व्यक्ति की चाल। भाई धारा के विपरीत जो चाल होगी उसको डिनोट करते हैं बी से, धारा की दिशा में जो चाल होगी उसको डिनोट करते हैं ए से। और अगर शांत जल में चाल पूछ रहा है तो फॉर्मूला है 1/2 a + b। अब सबसे पहले तो तुम्हें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए धारा की दिशा में चाल, अब चाल कैसे ज्ञात करोगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो, ठीक है। जैसे ये लगाओगे, डिस्टेंस है 3/4 किलोमीटर, टाइम है 15/2, लेकिन ये मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करोगे 15 चौके 60, 4 दूनी 8, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की दिशा में चाल, ये ए की वैल्यू आ गई। अगर बात करूं बी की, बी ये ए के लिए निकाला था हमने, ठीक है। अगर वही बात मैं बी के लिए कर लूं, डिस्टेंस 3/4 ही चलना है, टाइम हो गया 11 चौके 44 और 1 45/4, घंटे में कन्वर्ट करोगे 60, 3 4, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4, आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। Divine Art and Soul is saying 5 is the answer. Yes, 5 is the right answer. Option D. Okay.
एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, आपने सवाल नहीं पढ़ा, सवाल पढ़ने से पहले आंसर दिया है, इस वजह से आंसर गलत है आपका। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। अच्छा, इस सवाल का आंसर है क्या ऑप्शन बी? उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? बना दो एक नहर। फ्यूब्रो मोनरो भाई, अच्छा 3 सही 1/4 है। सी ऑप्शन भी आ रखा है, डिवाइन आर्ट एंड सॉल इज सेइंग सी। नहीं, सी तो तब हो जाता ना, एक चीज देखो, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और इस धारा की गति मतलब धारा का वेग जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब ये डिस्टेंस हमें धारा के साथ चलनी है ना, धारा के साथ का मतलब होता है धारा की दिशा में। तो ये निकालो सबसे पहले कि धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी भाई, 5 और ये 3 8, तो धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 26 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर आवर ऊपर चला जाएगा, 8 या 24, 2/8, 2 से कितनी बार, 4 बार, तो ये 3 सही 1/4 घंटे इसका आंसर है। तेरा इसका आंसर तब होता अगर ये कहता कि धारा के विपरीत 26 किलोमीटर, क्योंकि विपरीत में क्या होता है, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाती, फिर 26 किलोमीटर जाने में हमको 13 घंटे लग जाते। गौरव चहल बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन है, 3 सही 1/4 आंसर। पढ़ो खेलो जीतो, पार्टिसिपेट करो और 200 रुपए पेटीएम कैश जीतो डेली, ठीक है। जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर करके क्वेश्चन के पेटीएम कैश जीत सकते हो 200 रुपए तक। एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है? कृष्णा बैसोया इज सेइंग बी 2.5। यस, एब्सोल्युटली राइट। बस एक बात बता दो कि धारा की गति अगर निकालनी है, धारा की गति अगर निकालनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? डिवाइन आर्ट एंड सॉल इज ऑल्सो सेइंग बी, गौरव चहल बी। धारा की गति अगर निकालनी है तो चाहिए क्या क्या भाई, 1/2 a-b फॉर्मूला है। अब a क्या है और b क्या है? a धारा की दिशा में गति, गति तो नहीं दे रखी, लेकिन स्पीड निकालने के लिए कुछ हिंट जरूर दे रखा है। कह रहा है 100 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में? 10 घंटे में, तो चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ए की वैल्यू है, रख दो।
अभी बी की पता नहीं है। बी धारा की विपरीत दिशा में चाल, 75 किलोमीटर 15 घंटे में चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये वैल्यू बी की है। 10 में से 5 घटाओगे 5 और 5 का आधा 2.5। बिल्कुल सही आंसर है भैया। बी जिस जिसका भी आ रखा है बिल्कुल सही आंसर है। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे हो, ये 1.5 है भाई। नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वह एक स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट समय लेता है। तो स्थान कितनी दूर है? करो जी आंसर। शांत जल में चाल, एक ही सवाल अच्छा है, देख लो आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा। शांत जल में चाल 7.5 kmph। चाल लिख के डिलीट कर दिया। और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछता हूं कि धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? एरो बताएगा धारा की दिशा इधर है, ठीक है। धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 7.5 और 2.5 10 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? 7.5 माइनस 2.5 5 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेट कर दूं? 9 तो इसके ऑप्शन में ही नहीं है, इसका ऑप्शन 3 4 1 2 है। तो 1.5 है, क्या 1.5 है? अच्छा वो 1.5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके। अच्छा 1.5 है, हटा। तो ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी। 1.5 9 किलोमीटर प्रति घंटे और 7.5 में से 1.5 घटा दोगे तो 6 रह जाएगा। बताओ। ठीक है ठीक है, 1.5 था, गुड। तो शांत जल में चाल 7.5 है, धारा की चाल 1.5 हो गई, तो धारा की दिशा में चाल 9 हो गई और धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे हुई। अब इस सवाल को मैं रिलेट कर रहा हूं टाइम स्पीड और डिस्टेंस से, कि एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और वापस आया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आने और जाने में कुल समय लगा 50 मिनट। ठीक है, तो भाई ऐसे सवाल में जहां डिस्टेंस कांस्टेंट हो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस निकालने के लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ 2xy अपॉन x प्लस वाई, और इसमें मल्टीप्लाई टाइम की कर देना, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये 2 गुणा x की वैल्यू 9 से गया है, 6 से वापस आया है, 9 6 15 है, और मिनट 50 मिनट लगे, इसको घंटे में भी कन्वर्ट कर लेना। ठीक है,
6 से 6 खत्म हो जाएगा, 5 से 3 बार, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6। ये 6 किलोमीटर आंसर नहीं है, लेकिन इसका ये बात याद रखना। गौरव चहल इज सेइंग 3 इज द राइट आंसर। हाँ, 6 किलोमीटर इस वजह से नहीं है क्योंकि ये यहां से यहां तक जाने और वापस आने की दूरी है, तो इसको हाफ और कर देना। इसका आंसर होगा 3 किलोमीटर प्रति, हाँ 3 किलोमीटर डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अगर एवरेज स्पीड नहीं लगाना चाहते, 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, तो हमारे हिसाब से उसे कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। सवाल बता रहा है 50 मिनट लगे, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो ये 5/6, एक की वैल्यू हो जाएगी 1/6, और हमारा डिस्टेंस कितना था, 18 था। इस 18 की वैल्यू बताओगे तो 6 तिया 18, 3 किलोमीटर अब भी आंसर है। ठीक है, यही बताया था, एक मैंने देखा नहीं था, एक सही है, एक बताया था, तो 3 आंसर हो जाएगा। बस इसमें ना एक ही ख्याल रखना है तुम्हें कि तुम ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैर सकता है और उसके धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है। बताओ जरा। देखो ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, एक तैराक 5 मिनट तक धारा के विरुद्ध तैरा, मान लो इस तरफ गया, ठीक है, 5 मिनट में यहां से यहां तक पहुंच गया, ये डिस्टेंस है डी। ये डिस्टेंस कितनी है, डी। अब उसके बाद में फिर उसने धारा की दिशा में तैरना शुरू किया, तो यहां से यहां तक का पॉइंट है ये बी, ठीक है, तो ये डी तो हो गई, तो ये डिस्टेंस ओवरऑल कितनी हो जाएगी, ये डी प्लस 100 हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, है ना। अब एक चीज बताओ, धारा की दिशा में चाल निकालोगे सबसे पहले, भाई अगर हमें चाहिए 1/2 ए माइनस बी, तो चाहिए 1/2 ए माइनस बी, धारा की गति यही तो होती है। अब ए क्या है, ए धारा के विरुद्ध चाल है, देखो कितने मीटर गया है, डी मीटर गया है, कितने समय में, 5 मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगी उसकी चाल, D/300 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद में धारा की दिशा में ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ए किसके बराबर हो जाएगा, ए धारा की दिशा में चाल है ना, D प्लस 100 गया है 5 मिनट में, D प्लस 100/300, D प्लस 100/300। लेकिन इस D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, प्रॉब्लम इज दैट कि D गिवन नहीं है। ठीक है, अगर टाइम को कांस्टेंट मान के भी करें तो फिर स्पीड गिवन नहीं है, भाई स्पीड भी तो गिवन नहीं है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर 2 वेरिएबल बन रहे हैं। ठीक है, स्पीड अगर ए मान ली तो फिर वहां से भी 2 वेरिएबल बन जाएंगे,
अच्छा, अगर सीधे सीधे ए बी की वैल्यू ये 100 दे रखी है, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि फिर तो दोनों जगह इसकी जो है क्या इक्वल आ जाएगी, दोनों जगह इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी। 20 20 छोड़ दो इस सवाल को, इस सवाल में कुछ इशू है, इसको देखेंगे, कल करा देते हैं, कल की क्लास में ले लेंगे इसे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये देखो सवाल, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। ये तो पहला सवाल ही आ गया। यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। ये तो स्टार्टिंग का सवाल आ गया भाई, स्टार्टिंग में कराया था यार। इसका आंसर ये है ना कि धारा के साथ 4 घंटे। इसको भी ड्रॉप करो। हाँ ये देख लो, ये सही है। एक कोई मोटरबोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। शांत जल में चाल दे रखी है। शांत जल में चाल, अठारह 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, मतलब धारा की विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाता हो, तो यहां से तुम निकाल सकते हो धारा के विपरीत दिशा में चाल। धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल। चाल निकालने के लिए दूरी दे रखी है 60 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 4 घंटे, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। शांत जल में चाल है 18.5 और ये तुम्हारा धारा की दिशा विपरीत दिशा में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वो पूछ रहा है जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। बिल्कुल सही है, 3.5, बी इज करेक्ट। ओके, अच्छा देखो, धारा के विपरीत दिशा में चाल कैसे निकालते हैं। अगर तुम्हें पता हो, धारा के विपरीत दिशा में चाल हम ऐसे निकालते हैं भाई। शांत जल में चाल, स्टार्टिंग जहां से किया ना आज वीडियो की, वहां बिल्कुल स्टार्टिंग में हर चीज डिस्कस कर ली थी कि आते कहां से, कैसे कैसे बनते हैं। शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, ठीक है। अब एक चीज देखो, धारा के विपरीत दिशा में चाल तुम्हें पता है 15 है, शांत जल में चाल कितनी है 18.5 है। धारा के विपरीत दिशा में वेग हमें चाहिए, मान लो वो v है, तो जो v हो जाएगा वो 18.5 माइनस 15 हो जाएगा ना, तो यहां से आंसर 3.5। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ये भी वही सवाल आ गया। देखो, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। देखो, शांत जल में चाल कितनी है, शांत जल में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो फिर धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में, 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे,
तो टाइम कितने घंटे लग जाएगा? 10 घंटे। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर तैरेगा, धारा की दिशा में चाल कितनी है? 5। ठीक है, तो 2 घंटे यहां लग जाएंगे, 10 और 2 आंसर हो जाएगा 12 घंटे। भाई आस्क एंड विन, यहां पर भी तुम क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो और पेटीएम कैश डेली जीत सकते हो। क्वेश्चन सही नहीं टाइप हुए, ये भी स्टार्टिंग में हो गया था। ये सवाल भी स्टार्टिंग में खत्म हो गया था। 3 सही 1 बटे आंसर था इसका। इसको देख लो, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खे सकता है और अनुप्रवाह 4 मिनट में। ठीक है, तो ये क्या है भैया? अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह। ये लिख लेना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में परेशान कर देते हैं बच्चे को। ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह होता है धारा की विपरीत दिशा, और ये अनुप्रवाह होता है धारा की दिशा। वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खे सकता है, और हमसे पूछ रहा है प्रवाह की गति। प्रवाह मतलब धारा की गति, तो हमें 1/2 a माइनस बी चाहिए। ए क्या है? ए धारा की दिशा में गति है, तो धारा की दिशा में गति निकाल सकते हो। 1 किलोमीटर दूरी जा रहा है 4 मिनट में, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे 60, 15 ऊपर चला जाएगा, तो धारा की दिशा में गति हो गई भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ए की वैल्यू आ गई 1/2 15 माइनस। ऐसे बी की बात करूं, वो कह रहा है कि 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 10 मिनट में 10/60, ये आवर हो जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 में से 6 घटाओगे 9, और 9 का आधा हो जाएगा 4.5। बी आंसर इज द राइट आंसर भाई। डिवाइन आर्ट एंड सोल इज सेइंग बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर है जी। एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद आज की क्लास को यही ड्रॉप करके कल फिर मिलते हैं आपसे। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 24/6, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। ए की वैल्यू आ जाएगी 20/4, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे। वो पूछ रहा है स्थिर पानी में नाव की गति। तो नाव की गति शांत जल में 1/2 a + c, 5 और 4 9, 9 का आधा 4.5। और उस पानी में धारा की गति 1/2 a - b। 5 में से 4 घटाओगे 1, और 1 का आधा 0.5। इस सवाल का आंसर भी बी ऑप्शन हो गया। बिल्कुल सही है डिवाइन आर्ट जी, आप बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई आज की क्लास को यहीं पे डी एंड करेंगे, कल मिलेंगे और अच्छे अच्छे सवालों के साथ, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके साथ। ठीक है ना? बाकी ज्वाइन कर लिया करो। राइट 12:30 में डेली मिलता हूं आप लोगों को स्किलिंग यू एप्लीकेशन पर।